हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18वें अध्याय का 49वां श्लोक 18.49। यहाँ भगवान फिर से एक तरह से शुद्ध भक्त की परिभाषा देने की हमें प्रयास में, ये तो नहीं कहूँगा कि भगवान कोशिश कर रहे हैं, भगवान एक शुद्ध भक्त की डेफिनेशन दे रहे हैं 49 श्लोका में। 50th में बोल के फिर 51, 52, 53 में और ज़्यादा अच्छे से उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैंने देखा है भगवान ने भगवत गीता के करीब करीब हर अध्याय में ये 3-4 श्लोकों को जोड़ जाड़ के एक बार में सारा रिपीट किया है कि क्या अच्छा भक्त होता है। खैर, वो हमें मिलेगा 51 से 53 में श्लोक संख्या। अभी 49 में 2 लाइनें भगवान कह रहे हैं जो आत्म संयमी है। भगवान ने संयम की बात बार बार की है और अनासक्त है, यानी आसक्ति नहीं उसको। आसक्ति इंद्रिय भोग में ना हो, आसक्ति सम्मान में ना हो, आसक्ति धन में ना हो, आसक्ति स्त्री में ना हो, आसक्ति किसी चीज में ना हो, अनासक्त है, संयमी है, अनासक्त है। और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वेरी गुड, यानी उसको कोई परवाह नहीं है कि भाई मेरे को कहाँ भोग करना है ना, क्या अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा दिखना है, अच्छा देखना है, ये सब कुछ नहीं है उसको। वह संन्यास के अभ्यास द्वारा, संन्यास तो फिर हो ही गया एक तरह से। संन्यास का मतलब फिर वही कि भगवा वस्त्र धारण नहीं किए हैं, बट एक तरह से उसने कर्म के फल की आसक्ति को त्याग दिया। यही सबसे बड़ा संन्यास है, भगवत गीता का मैसेज यही है। वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। मैंने पहले ही कहा कर्म फल, एक्चुअली कर्म के फल में ही तो सब उलझे हैं। जो आदमी जो भी कर्म कर रहा है उसको रहता है ये मुझे फल मिल जाए, और उसके चक्कर में ही वो उलझा रहता है। और अगर उसको उतना फल नहीं मिलता जितना वो एक्सपेक्ट करता है, उसने अपने कर्म किए हैं, जितने कर्म किसी व्यक्ति ने किए, उसको लगता भाई मैंने तो बड़ी मेहनत कर ली, मुझे ये फल मिलना ही चाहिए। यही बात भगवत गीता में बार बार भगवान बोल रहे हैं कि भाई कर्म का फल मेरे हाथ में है। तुम्हें ऐसा लग रहा है तुमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अगर मुझे नहीं लगा बहुत कुछ किया तो मैं उतना फल नहीं दूंगा। फिर आप नाराज मत होना, ना मुझसे ना दुनिया से। जितना मिला उसी में संतुष्ट रहना होगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं आत्म संयमी, अनासक्त, ये सब चीज़ें भगवान इसीलिए बोल रहे हैं। भौतिक भोगों की परवाह नहीं, जितना मिल गया उतने में संतुष्ट रहो, सुखी रहो, तभी भजन कर पाओगे, तभी भजन कर पाओगे। एक और श्लोक लेंगे, फिर वो 3 श्लोकों की जो एक साथ है वो हम अगली वीडियो में लेंगे। भगवान कह रहे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, सिद्धि को प्राप्त किया हुआ मतलब जो परफेक्ट भक्त है, परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। भगवान फिर से एक भक्त की परिभाषा दे रहे हैं। और अगर मैं गलत नहीं तो भगवान ने 12वें अध्याय में भी ये परिभाषा दी, भगवान ने 13वें अध्याय में भी ये परिभाषा दी, भक्तों के गुण करके 16वें अध्याय में भी ये परिभाषा दी, और अब 18वें अध्याय में भी, जब भगवत गीता काफ़ी हद तक समाप्ति की ओर जा रही है, भगवान एक बार फिर से समराइज करेंगे कि मैं किस व्यक्ति को अच्छा भक्त मानता हूँ, अच्छे भक्त की क्या डेफिनेशन है। ये अनेक बार भगवान ने भगवत गीता में बताइए, एक बार और, क्योंकि वैसे भी ये समरी चैप्टर है, पूरी भगवत गीता को संक्षिप्त रूप में भगवान रिपीट कर रहे हैं। तो 18वें अध्याय में ये भगवान ने फिर से कहा, और इस श्लोक में 50वें श्लोक में ये बात बोल दिए कि उसे मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो, उसे तुम सुनो। तो सुनने के लिए तैयार रहिए। अगली वीडियो, उसके अंदर हम भगवान के ये वाणी जो एक्सप्लेन करेगी क्या शुद्ध भक्त के लक्षण होने चाहिए, उसको हम अगले 3 श्लोकों की श्रेणी में एक साथ जो मिलेंगे हमें, उसमें हम सीखेंगे। हरे कृष्णा।